आप सबको राधे राधे। तो आज मैं तिरुपति बालाजी की दूसरी कथा पढ़ने चल रही है। एक मैंने आप लोगों को सुना दिया कि नारद जी जो हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कलयुग में अवतार लेने के लिए विष्णु भगवान जी के बारे में पूछते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, आपसे अच्छा कोई जान नहीं सकता है, और किस तरह से क्या चीज़ें होंगी वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसी तरह से मुनिवरों सब यज्ञ कर रहे थे, तो उसका यज्ञ का फल देवताओं को दे रहे थे। तो उसमें भी नारद जी ने जा कर के अपना काम कराया, क्योंकि नारद जी का काम ही होता है अच्छे काम को बनाना। तो इसी तरह से नारद जी ने वहाँ पे जा कर के उन ऋषियों को बोला कि आप यज्ञ तो कर रहे हो, लेकिन देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसका यज्ञ का फल आप किसको देना चाहते हैं। तो बिना मतलब उनकी परीक्षा लिए उनका मतलब कैसे चिंतन करोगे, इस तरह से आपको उनका वो करना चाहिए। तो इस बात से सबने आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे कि नहीं, किसी ने कहा भोलेनाथ को देना है, तो किसी ने कहा कि हमें ब्रह्मा को देना, किसी को कहा हमें विष्णु भगवान को देना। तो इसी तरह से प्रभु ने नारद जी ने कहा कि एक काम करें, आप स्वयं परीक्षा लेने चले जाएं और जिसको आपको लगे कि हाँ ये सही है तो आप उसे अपना यज्ञ का फल दे सकते हैं। तो यहाँ तक की कथा मैंने आप लोगों को पहले ही सुना दी है। तो आगे चलते हैं। अब भृगु ऋषि जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और फिर वहाँ से चलते हुए वहाँ पे क्या देखते हैं, किस तरह से वो श्राप देते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और कहा जाता है तिरुपति बालाजी को वो कलयुग के देवता हैं। विष्णु भगवान जो है कलयुग के देवता हैं, तो वो सबका उद्धार करते हैं, आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। तो कभी आप मन्नत मांग के कोई काम मत पूरा करना। अगर आपके मन में इच्छाएं हैं, प्रभु के सामने जाओ तो अपनी सारी बातें प्रभु से शेयर करो। जैसे आप अपने माता पिता से अपनी सारी बातें, अपनी सारी परेशानी बताते हो, तो माँ बाप आशीर्वाद देते हैं कि बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, बस ऊपर वाले पे भरोसा रख। इसी तरह से हम प्रभु के पास जब जाते तो हमें मन्नत नहीं मांगनी चाहिए, अपनी सारी बातें जितनी हैं प्रभु के सामने हमें प्रकट कर देनी चाहिए, हमें खोल के रख देनी चाहिए, और प्रभु हमारी बात जरूर सुनते हैं। अकेले में ही हम अपने मन से ही अपने बातें प्रभु से बातें करनी चाहिए। जब प्रभु के धाम में जाओ बातें करो, इधर उधर की बातें मत करो। भगवान का जयकारा लगाते हुए, भगवान का नाम श्रवण करते हुए यात्रा तय करनी चाहिए। और किसी कोई भी मतलब हंसी मजाक की बातें ऐसी नहीं चलनी, क्योंकि आप प्रभु के धाम में गए हैं तो कुछ वक्त कुछ पल के लिए आप प्रभुमय हो जाना चाहिए। तो इसी तरह से तिरुपति बालाजी सबकी पुकार सुनते हैं, सबकी रक्षा भी करते हैं, तो उन्हें कलयुग के देवता कहा गया है। और विष्णु भगवान जी का अवतार है, वो कलयुग के ही राजा हैं और कलयुग में उद्धार कर रहे हैं सबका, और हम सबका भी करते ही आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी आप कहीं भी दर्शन करने जाएं तो मन्नत ना माने, बिना मन्नत के ही आप प्रभु जी के चरणों में अपनी सारी बातें रखें। आपकी जो इच्छा होती, माँ बाप कभी ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए ये ला दो वो ला दो, आप अपने खुशी मन से प्रभु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग चलें और कथा में जुड़ें। तो जय तिरुपति बालाजी महाराज की। तो ये दूसरा अध्याय है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। तो वैसे तो दूसरा नहीं, नारद जी का तो एक हो गया, भृगु ऋषि का भी इसमें 2 हो गया, तो तीसरा अध्याय मान लो कि मैं इस हिसाब से, लेकिन मैंने कथा तो पार्ट वाइज ही शुरू करा है, तो इसलिए ये मेरा दूसरा अध्याय चल रहा है। तो इस तरह से आप लोग कथा में ज्वाइन रहें और जितना हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो तिरुपति बालाजी महाराज जी की जय। सत्यलोक में ब्रह्मदेव अपनी पत्नी सरस्वती के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। सिंहासन की एक तरफ ब्रह्मा, ऋषि, राजसी, देवश्री आदि महामुनि बैठे हुए थे, दूसरी तरफ यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किपुरुष आदि देवता बैठे हुए थे। ब्रह्मदेव उस सभा में देव धर्मों का उपदेश दे रहे थे। पूरी सभा में सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। उस समय भृगु महर्षि सभा में प्रविष्ट हुआ और चारों ओर देखकर निरछल भाव और घमंड से भरा कि मर्यादा की परवाह न कर ब्रह्मदेव की
आज्ञा भी ना पाकर सभा में एक उच्च आसन पर बैठ गया। भृगु के आने से पहले सबको संतोष हुआ, पर भृगु के इस अपमान को देखकर सब लोग उत्तेजित हुए। इस अनुचित व्यवहार को देखकर ब्रह्मदेव भृगु पर क्रोधित हुए और कठोर स्वर से कहा, अरे भृगु, तुम ब्रह्मवश में उत्पन्न होकर भी सभा मर्यादा को नहीं जानते। सभा के अधिपति मुझसे भी पूछताछ नहीं की, प्रणाम तक न करके सीधा बैठ गए। तुम्हारा इतना घमंड, इतनी हिम्मत, तुम्हें क्यों कर इतना गर्व? तुम इस सभा में बैठे हुए हम सरियों से बड़े हो, अत्रिय महामुनि से बड़े हो, देवेंद्र को शाप देने वाले गौतम महामुनि से भी अधिक हो, जन्म दंडनी से भी शक्तिमान हो। मैंने कभी ना समझा कि तुम इतने मूर्ख हो। यह कहकर ब्रह्मदेव ने भृगु को डांटा। ब्रह्मदेव के इन अपमान के वचन सुनकर भृगु सोचने लगा, ब्रह्मदेव में सत गुण नहीं है, वह राजा की तरह रजोगुण में रह रहे हैं। ये तो यज्ञ फल के लिए न लायक हैं। यह सोचकर अचानक आसन से उठ गया और क्रोधित स्वर में कहा, हे ब्रह्मदेव, तुम मेरे आने का कारण न समझकर मुझे अपमानित किया। तुम जैसे अयोध्या को मेरा शाप यही है। भूलोक में तुम्हारे लिए मंदिर नहीं बनाया, तुम्हारी पूजा वहाँ नहीं होगी। इस प्रकार शाप देकर भृगु वहाँ से कैलाश की ओर रवाना हुए। तो आप समझ सकते हैं कि जब ब्रह्मदेव की सभा लगी थी तो भृगु ऋषि जो है वहाँ पे, क्योंकि वो अगर गुस्से में रहो ना तो सामने वाले का प्रभाव आप पर पता चलता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ है। क्योंकि आप जब गुस्से में रहते हो तो सामने वाले का भी व्यवहार पता चलता है कि वो आपसे गुस्सा है या आपको समझने की कोशिश करता है या आपसे नरम दिल से बात करता है। तो इस तरह से भृगु ऋषि जो हैं वो क्रोध में बहुत रहते थे। तो ब्रह्मा जी के इधर सारी सभा लगी हुई थी और सभाएं चल रही थी और ब्रह्मवेद में वह पैदा भी हुए थे। तो इस वजह से मतलब ना ब्रह्मा देव को प्रणाम करा ना किसी और को प्रणाम करा, तो वहाँ पे जाकर सिंहासन पर बैठ गए। तो सब तो देवता खुश हुए कि चलो भृगु ऋषि आए हुए हैं, उनको अच्छा भी लगा। लेकिन उनके इस व्यवहार को देखकर सब दुखी हुए। अब ब्रह्मा देव भी दुखी हुए। फिर बाद मतलब तुरंत ब्रह्मदेव ने उनसे पूछा कि तुम मतलब माता से, जननी से भी और गौतम ऋषि से भी सबसे ऊंचे हो, जो तुम्हारे अंदर ये सभ्यता संस्कार नहीं है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी उनको बहुत डांटते हैं और सारी सभा में उनका अपमान करते हैं। तो इस वजह से भृगु ऋषि सोचते हैं कि ये मतलब राजा की तरह तो भोग विलास कर रहे हैं, ये प्रजा को क्या संभालेंगे। तो इस तरह से भृगु ऋषि वहाँ पे खड़े होते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हारा कहीं मतलब भूमि पर, इस धरती पर तुम्हारी कहीं भी पूजा, मंदिर तुम्हारा नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा, वहाँ तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इस तरह से भृगु ऋषि जो है अब वहाँ से मतलब चलते हैं। भृगु महर्षि कैलाश में शंकर की परीक्षा करके शाप देना। अब जो है इस प्रकार शाप भृगु वहाँ से कैलाश की ओर रवाना हुए हैं। तो अब कैलाश की तरफ चलते हैं। कैलाश में जा कर के भृगु महर्षि शिव दर्शन के लिए कैलाश में पहुँच कैलाश में नंदीश्वर, भृगुश्वर, चंडीश्वर, इंद्राती, ब्रह्म थे गण विश्व नाम श्रवण तथा ध्यान कर रहे थे। कैलाश पर्वत शिव नाम श्रवण से गूंज उठा था। शिव पंचाक्षरी के सिवा और कोई बात ही ना थी। वह सब देखकर भृगु के मन में यह शंका पैदा हुई कि यहाँ भी मेरे आने का ध्यान किसी को नहीं है। यह सोचते हुए भृगु की यह भी मैं शिव देव के एकांत मंदिर में प्रवेश करने लगा। वहाँ के द्वारपालों ने भृगु को रोक दिया और कहा, हे महर्षि, पार्वती महेश्वर एकांत में है, इस समय कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मगर भृगु ने उनकी बात न मानी और उनको डांट कर अंदर प्रविष्ट हुए। पार्वती महेश्वर इस समय
प्राणांत ताप में थे। अचानक भिंगु का प्रवेश देखकर पार्वती देवी शर्माकर शंकर से दूर हट गई। इस घटना को देखकर शिव क्रुद्ध हुआ और कहा, हे भिंगु महर्षि, धर्म को जानते हुए भी इस समय यहाँ एकांत मंदिर पहुँचना मूर्खता है, कहकर अपना त्रिशूल को उठाया। शिव का यह क्रोध देखकर पार्वती ने प्रिय वचन से शिव को शांत किया। पार्वती के शांति वचन से शिव ने अपने त्रिशूल को वापस ले लिया। यह दृश्य देखकर भिंगु ने उत्तेजित होकर कठोर स्वर में कहा, हे परमेश्वर, तुमने मेरे आने का कारण नहीं जाना, मूर्ख बनकर मेरे ऊपर त्रिशूल को उठाया। तुमको वहीं मेरा शाप, भूलोक में तुम्हारे मंदिर में तुम्हारी मूर्ति की जगह लिंग की पूजा की जाएगी। वो शाप देकर भिंगु कैलाश से बैकुंठ की ओर चल पड़े। भिंगु ऋषि अब जो है बैकुंठ की तरफ चल रहे हैं। बैकुंठ में जा करके वो अब विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो कैलाश से लौटकर भिंगु महर्षि बैकुंठ में पहुंच गए। भीतर जाते हुए उनके अंदर यह भय लगा कि यह भी पहले की तरह निराश होना पड़े। तो सोचते सोचते बैकुंठ में पहुंचा। तीनों लोकों में बैकुंठ सबसे ज्यादा सुंदर और शोभायमान था। वहाँ लक्ष्मी देवी तांडव करती थी। धन मूल दिमन जगत वचन से लक्ष्मी का निवास बैकुंठ ही था। इसलिए जहाँ भी देखो लक्ष्मी के प्रभाव से बैकुंठ तेजोमय विरजित था। ऐसे सुंदर लोक में प्रवेश करके भिंगु श्री हरि की राह देख रहा था। श्री हरि बैकुंठ में शेष शैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी देवी श्री हरि के पास बैठकर अपनी कोमल हाथों से श्री हरि का पांव दबा रही थी। भिंगु का आगमन श्री हरि को मालूम था, बल्कि अनजान की तरह आंख मूंद कर सोया हुआ जैसा नाटक कर रहा था। भिंगु ने आकर श्री हरि को देखा। श्री हरि ने से भिंगु का स्वागत न किया गया, इसलिए भिंगु को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे आवेश में आकर शेष शैया पर लेटे हुए श्री हरि के वक्ष स्थल पर अपने बाएं पांव उठा कर लात मार दिया। अचानक इस घटना को देखकर लक्ष्मी देवी निश्चेत हो गई। मार खाने के बाद श्री हरि ने आंख उठाकर देखा और मुस्कुराकर प्रणाम करके भिंगु का स्वागत किया। श्री हरि ने विनय से कहा, हे महाश्री, मुझे क्षमा कीजिए। आप जैसे महाश्री का आगमन न जानना मेरा अपराध है। आइए बैठिए, कहकर भिंगु को शेष शैया पर बिठाया। उनकी सेवा करते हुए कहा, आप जैसे महर्षि को मैंने बैकुंठ में आना मेरा अहोभाग्य है। कहिए, आपने मुझे क्यों लात मारा? आपके पांव को चोट तो नहीं लगी? तो यह कहकर श्री हरि भिंगु की बाएं पैर को दबाते दबाते पांव के नीचे के ज्ञान नेत्र को फोड़कर उंगली से दबा दिया। जब ज्ञान नेत्र फोड़ गया तब भिंगु का अहावभाव और गर्भ निकल गया। परिणाम यह हुआ कि भिंगु की आंखें खुल गईं। बाद श्री हरि से की गई सेवा को देखकर भिंगु शेष शैया से उठ गया और दुखित होकर दीन स्वर में श्री हरि से प्रार्थना की, हे भगवान बैकुंठ सी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ। मुझसे की गई इस भूल का प्रायश्चित नहीं है। मेरे जैसे पापी को जरूर शिक्षा मिलनी चाहिए। यो कहकर भिंगु ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा। चारों चरणों का अतिलंग कर रो पड़ा। श्री हरि भिंगु के आगे आने का कारण पूछा, समझ लिया और मुस्कुराते हुए अपने पैरों पर गिरे हुए भिंगु को उठाया और कहा, हे भिंगु, तुम निरपराध और निष्पाप मात्र हो। इसमें तुम्हारी भूल कोई नहीं है। तुम्हारी वजह मेरी कीर्ति बढ़ जाएगी। मैंने तुम्हें क्षमा की है। अब तुम निश्चित रहो, तुम तो जो आशाएं लेकर यहाँ आए हो वह अवश्य पूरी होगी। श्री हरि के इस वचनों को सुनकर भिंगु अत्यंत आनंदित हुआ। श्री हरि को नमस्कार करके भूलोक लौटा। भूलोक को लौटकर भिंगु गंगा नदी के किनारे आ पहुंचा और कश्यप आदि महामुनियों को अपनी त्रिलोक यात्रा का अनुभव बताया। भिंगु के इस सहस्र कार्य को
कश्यप आदि महर्षि सुनकर आनंदित हुए। भिंगु ने कहा, हे कश्यप महामुनि, इस यज्ञ की फल स्वीकृति का योग्य त्रिमूर्तियों में केवल श्री हरि हैं, इसलिए श्री मन्य नारायण को ही यह फल मिलना चाहिए। भिंगु के इस वचन को सुनकर महर्षि लोग श्री हरि को ही यज्ञ फल देने का निश्चय किया। अब श्री माँ भिंगु जो हैं, अब ये कथा समाप्त हुई है, तो इसका अर्थ बताती हूँ मैं। जब ब्रह्मा जी को उन्होंने श्राप दिया तो भोलेनाथ के पास पहुँचे। भोलेनाथ के इधर नंदी वगैरह सब जो है ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे थे, और जाप करते करते वहाँ पे भी उन्होंने मतलब भिंगु ऋषि का कोई वो नहीं करा कि हाँ ये आए हैं। तो इस तरह से एकांत में मंदिर के अंदर जब जाने लग गए तो नंदी वगैरह सबने कहा कि वो पार्वती माता के साथ एकांत में विश्राम कर रहे हैं, वहाँ पे आप मत जाओ। लेकिन तभी भी भिंगु ऋषि किसी की बात नहीं माने और वो सबको मतलब डांट फटकार करके और क्रोध में अंदर चले गए। उस समय जो है माता पार्वती और शिव भगवान मतलब एक दूसरे से लिप्त थे। तो जैसे भिंगु ऋषि वहाँ उनके पास पहुँचे हैं, तुरंत पार्वती मतलब उठी वहाँ से शर्माते हुए और एक साइड जाके हो गई। और उसी वश मतलब शिव भगवान को क्रोध आया और उस क्रोध में त्रिशूल उठा लिया भिंगु ऋषि को मारने के लिए। जब ये दृश्य पार्वती माता ने देखा तो शांत मन से उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु आप ऐसा ना करें। तो इस वजह से जब भिंगु ऋषि ने देखा ये तो एक दूसरे में ही लिप्त हैं, तो ये धरती पर कैसे, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने भिंगु ऋषि को लिंग सेवा में उनको बोला कि आपकी लिंग सेवा में ही पृथ्वी पर पूजा की जाएगी। तो फिर वहाँ से जब वो आते हैं, अब वो वैकुंठ धाम के लिए जो है भगवान की परीक्षा लेने के लिए आते हैं नारायण जी की। तो मन में डर ही रहता है कि दो जगह से तो मैं ऐसे आया हूँ, तीसरी जगह अपने ऊपर भी खतरा महसूस कर रहे थे। तो इस तरह से जब वैकुंठ में पहुँचे तो द्वारपाल वहाँ पे उनको देखते हैं और जब वहाँ पे पहुँचते तो वहाँ का भव्यता देखकर वो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि सब देवों से सुंदर वैकुंठ धाम है। और जहाँ पे लक्ष्मी माता विराजमान है वहाँ पे तो भव्य ही भव्य है, तो हर चीज़ की शोभा है, मान था वहाँ पे। इसी तरह से वहाँ पे भी था। तो जब विष्णु भगवान तो जान ही रहे हैं कि भिंगु ऋषि आ रहे हैं, तो उन्होंने जानबूझ के नाटक करा से सैया पर लेटने का, और लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही थी। इतने मतलब वहाँ बैकुंठ धाम में भी उसी तरह से जैसे दोनों जगह गए उसी तरह यहाँ पे भी आए और देखा कि विष्णु भगवान सो रहे हैं शेष सैया पर। उन्होंने लक्ष्मी माता पैर दबा रही थी, आते ही मान तुरंत उन्होंने अपने पैर से प्रहार करा उनके वस्त्र स्थल पर। तो जहाँ पे लक्ष्मी माता विराजमान थी उस जगह पे, क्योंकि लक्ष्मी माता हमेशा उनके हृदय में विराजमान रहती हैं, तो वो लक्ष्मी माता पाँव दबा रही थी। तो उसी वक्त उनके पति पर उन्होंने भिंगु ऋषि ने प्रहार करा तो वो समझ गए। इसी तरह से वो उठे और क्षमा मांगे और उनके बाएं पैर दबाते दबाते उनके जो आँख थी क्रोध वाली वो वहाँ पे निकली हुई थी। तो इस तरह से वो दबाते दबाते प्रभु ने उस बाएं पैर में जो आँखें थी क्रोध वाली उसको उन्होंने विष्णु भगवान ने फोड़ दिया। तो उनका गुस्सा शांत हुआ, उन्हें अपने गलती पर पछतावा हुआ। तो लेकिन प्रभु ने माफ़ कर दिया उन्हें। और इसी तरह से आप लोग आगे की कथा में बने रहें। अब इस वजह से लक्ष्मी माता रूठती हैं, कहाँ जाती हैं, क्या होता है, इस तरह से अगली कथा में आप लोगों के साथ मैं जुड़ूंगी। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह कथा में बने रहें और तिरुपति बालाजी के कलयुग की कथा आप लोग सुने। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे, सबकी तंगी दूर भगा दे, शुरुआत मुझसे करा दे। ये मैंने अपने यूट्यूबर्स भाइयों से ही सीखा है जो मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं, लाइव में आते हैं। वो कहते हैं राधे राधे, श्याम मिला दे, और मेरे बारे में ऐसा उच्चारण करते हैं कुछ। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी अच्छाइयाँ कुछ मैं भी पकड़ूं। तो इसी तरह से मैंने भी उनकी अच्छाई एक पकड़ी कि राधे राधे, श्याम मिला दे, सबकी तंगी दूर भगा दे, शुरुआत मुझसे करा दे, और बाकी सबका भी प्रभु इसी तरह से शुरुआत कराएं। सब सुख शांति व्यतीत करें, सबका घर परिवार बहुत अच्छे से रहे, प्रभु सबके जीवन में खुशियाँ बिखेरें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।